मुखातब अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया और समझाया आपकी सारी उम्मत को। फरमाया यहूदी और ईसाई ये आपसे खुश नहीं हो सकते, राज़ी नहीं हो सकते। जितना मर्जी आप इनको राज़ी और खुश करने की कोशिश मेहनत कर ले, ये तुमसे राज़ी नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक आप इनकी मिल्लत की पैरवी नहीं कर लेते। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, हकीकी हिदायत और असल हिदायत जिसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, हुवल हुदा, वो अल्लाह की हिदायत। और अल्लाह ने हिदायत उतारी है इस कलाम पाक में, इस कुरान पाक में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में। फिर फरमाया वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, अगर आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे। मुखातब कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी अहमियत किस कदर है आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा लें। और मैंने कहा है कि ये समझाया अल्लाह ने हमें है कि उम्मत के लोगों चुकन्ने रहना। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप भी उनकी पैरवी, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, इल्म के आ जाने के बाद, रहनुमाई के मिल जाने के बाद, कि इनके साथ दोस्तियां नहीं लगानी, इनके साथ दिली ताल्लुक कायम नहीं करना, इसके बाद भी अगर आप इनकी पैरवी, इनकी ख्वाहिशात की करेंगे तो फरमाया मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो आपका भी अल्लाह के अलावा कोई हिमायती नहीं होगा, वला नसीर, और ना ही आपका अल्लाह के अलावा कोई भी मददगार होगा। किस कदर अहमियत है कि अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर आप इनके पीछे चलेंगे तो अल्लाह की हिमायत खत्म और अल्लाह की मदद फिर आपके लिए नहीं उतरेगी। अल्लाह ने मदद की ना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबाए किराम की, हर गज़वे में, हर जिहाद में, हर मार्के में, बदर का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। लेकिन फरमाया कि अगर आप इनकी ख्वाहिशात पे चलेंगे तो तब अल्लाह के अलावा कोई आपका हिमायती नहीं होगा और कोई मददगार नहीं होगा। काश इस आयत का माना और मफहूम मुसलमानों के हुक्मरानों को भी समझ आ जाए। ये जो 57 और 58 ममालिक हैं मुसलमानों के, अल्लाह अकबर, कठपुतलियां बनी हुई काफिरों, यहूदियों, ईसाइयों की, और अपना एक उज़ुब कटते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जुर्रत नहीं है, शुजाअत नहीं है, बहादुरी नहीं है कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मुसलमान है हम, अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह ने हम पर यह रहमत फरमाई है। मुसलमान एक जिस्म की मानिद है और ये फरमान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी अपना जिस्म, उसका उज़ुब कटते हुए खामोश नहीं रह सकता, खामोशी से नहीं बैठ सकता। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं, फिर भी हमारे अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह मुसलमानों को जुर्रत अता फरमाए, अल्लाह मुसलमानों के हुक्मरानों को शुजाअत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। इसका सबब क्या है जो हम पीछे पीछे हैं?
हर एक को अपनी पड़ी हुई है कि मेरा तिजारती मामला ना खराब हो जाए, मेरी ये अयाशियां ना खत्म हो जाएं। अल्लाह अकबर। सबब क्या है? आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब बयान किया था। आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि काफिर तुम पर सारे इकट्ठे होके इस तरह टूट पड़ेंगे, इस तरह हमला आवर होंगे जैसे भूखे दस्तरखां पर टूट पड़ते। भूखों के लिए दस्तरखां सजा दिया जाए और फिर ऐलान किया जाए कि खाना खुल गया है। जिस तरह भूखे दस्तरखान की तरफ टूटते हैं, इसी तरह आप फरमाते सब इकट्ठे होके ये काफिर तुम्हारे खिलाफ जो है ना वो बरसरे पैकार होंगे। सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त हम तादाद में कम होंगे? हमारी कुव्वत, ताकत और इनफरादी कुव्वत क्या कम होगी? आपने फरमाया नहीं, तादाद तो तुम्हारी बहुत होगी, बहुत तादाद होगी, कसरत होगी तादाद में तुम्हारी। अल्लाह अकबर। लेकिन तुम्हारी अहमियत समंदर की झाग जैसी होगी, माना कि तुम्हारी तादाद कसरत के बावजूद तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी। अल्लाह के नबी, ऐसा क्यों होगा कि मुसलमान तादाद में भी ज्यादा होंगे, कसरत होगी, इसके बावजूद मुसलमान मगलूब होंगे और काफिरों का गलबा होगा? जिस मर्जी इलाके को वो चाहेंगे अल्लाह अकबर नेस्त तो नाबूद करके रख देंगे। आपने फरमाया हाँ, उसका सबब है कि उन मुसलमानों में वहन की बीमारी आएगी। अल्लाह के नबी, वहन क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत। दुनिया से मोहब्बत, दुनिया से प्यार, दुनिया को अजीज समझना, हमारी मईशत ना खराब हो जाए, हमारे ताल्लुकात ना खराब हो जाएं, हमारे ये महल्लात ना हमसे छीन लिए जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और कराहियतुल मौत, मौत से नफरत, मौत की कराहत, मौत से नफरत। ये जब बीमारी आएगी ना तुम्हारे अंदर कि दुनिया को तुम अजीज समझोगे और मौत से तुम्हारी नफरत होगी, भागोगे तुम कि कहीं हमें मौत ना आ जाए और हमारा खात्मा ना हो जाए, तो फिर आपने फरमाया उस वक्त काफिर तुम पर ऐसे ही टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखां की तरफ टूट पड़ते। और आज यही सूरत हाल नहीं है। अल्लाह अकबर। अरब की दुनिया को अपनी दुनिया अजीज है और जो बाकी ममालिक है मुसलमान, वो अपनी दुनिया को समझते हैं कि हमारा ये मसला ना हो जाए, हमारी ये परेशानी ना बन जाए, हमारी तिजारत ना खत्म हो जाए, हमारी अयाशियां ना खत्म हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये बीमारी तुम्हारे अंदर आएगी ना, अल्लाह अकबर, उस वक़्त फिर तुम्हारे खिलाफ सारे काफिर इकट्ठे होके बरसरे बेकार हो। और आज देख लें, अल्लाह अकबर, मुसलमान हो के हम, मुसलमान तो जज्बा शहादत का जज्बा रखता है, शहादत का जज्बा। मुसलमान तो अल्लाह अकबर मौत की जगहों पर मौत को तलाश करता है। लेकिन आज है कि हम पीछे पीछे कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं हम ना जो है ना वो खत्म हो जाए, कहीं हमारा ये मसला ना बन जाए। और मुकाबले में है कौन? यहूदी। अल्लाह अकबर, जो इंतहाई डरपोक कौम है, इंतहाई बुज़दिल कौम है। इनकी बुज़दिली का अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया है। सूरत माइदा पढ़ें, उसमें ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को मुखातब किया। जब वो सहरा में थे, मन्नो सलवा उतर रहा था, अल्लाह ने बादलों का साया किया हुआ था, हर नेमत मिल रही थी। अल्लाह अकबर, ऐश ही ऐश, आराम ही आराम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो सारी अल्लाह की नेमतें गिनवाई कि देखो अल्लाह ने तुम पर मन्नो सलवा नाजिल किया, फिरौन से तुम्हें निजात दी, तुम्हारे लिए अल्लाह अकबर समंदर में रास्ता बनाया
और फिर तुम्हें महफूज जगह पर पहुंचा के वहां पे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने तुम पर मन्नो सलवा नाजिल किया, तुम पर साया किया बादलों का, तुम में से अल्लाह ने नबी पैदा किए, बादशाही तुम्हें अल्लाह ने अता की। अब करना क्या है? या कौम दुखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। हजरत मूसा कहने लगे, या कौम, ए मेरी कौम के लोगों, उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, इस मुक़द्दस वादी में, यही फ़लस्तीन का इलाका, शाम का इलाका, जो अल्लाह अकबर नबियों की मस्कन है, नबियों की, अल्लाह अकबर नबियों की ज़मीन है, ये मुक़द्दस वादी। हज़रत मूसा कहने लगे, या कौम दुखुलुल अर्ज़ल्लती मुक़द्दसतल्लती, ए मेरी कौम के लोगों, इस मुक़द्दस वादी में दाखिल हो जाओ। कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, तुम्हें मिल के रहेगी। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और देखना पीठ ना दिखाना। फतनक़लिबू खासिरीन, अगर तुम पीठ दिखा के वापस पलटे तो तुम्हारा वापस आना खसारे वाला होगा। अल्लाह अकबर। सारी नेमतें याद करवाई और फिर कहा कि अल्लाह का ये हुक्म है, इस मुक़द्दस वादी में दाखिल हो जाओ। आगे से जवाब क्या था? आज जिससे मुसलमान डर रहे। अल्लाह अकबर। उस कौम का जवाब क्या था? या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून। क़ाल रजुलानि मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुअमिनीन। कहने लगे, मूसा, हम इस इलाके में मुक़द्दस सरजमीन में जा नहीं सकते। सबब क्या है? वहाँ तो एक जंगजू कौम मौजूद है, बड़े डील डोल वाले, बड़े अल्लाह अकबर कुव्वत वाले, ताकत वाले। हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दो अल्लाह का खौफ रखने वाले, उन्हीं में से दो अल्लाह का खौफ रखने वाले, उन्होंने भी कहा, और तुम्हारा काम दाखिल होना है, आगे सारे मामलात अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह पर तवक्कुल करके तो देखो, अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें गलबा अता फरमाएगा। तो आगे से क्या कहने लगे? या मूसा लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा फज़हबा अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए मूसा, तू चला जा, तेरा रब चला जाए। अल्लाह अकबर। कैसी नाशुक्री कौम है और कैसी बुज़दिल कौम है जिससे आज मुसलमान डर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमान वो फ़लस्तीन का मुसलमान नहीं, वो तो छोटे छोटे बच्चे गुलेलों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो जो महल्लात में बैठे हैं ना, जो अयाशियों में पड़े हुए हैं, वो डर रहे हैं। किस कौम से? जो कौम इस कदर बुज़दिल कौम है। कहने लगे, ऐ मूसा इज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला, तू चला जा, तेरा रब चला जाए। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम यहाँ बैठे हैं, जब इलाका फतह हो जाए तो हमें बता देना, तब हम दाखिल हो जाएंगे, हमें बता देना। और अल्लाह ने यहूदियों का तज़किरा करते हुए फरमाया, वला तजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन। अल्लाह कहते ये दुनिया की जिंदगी पर इतने हरीस हैं, इतने लालची हैं कि इनमें से हर एक ये चाहता है काश उसको 1000 साल उम्र मिल जाए। अल्लाह अकबर। इस कदर हरीस है दुनिया की। और आज मुसलमानों के हुक्मरान डर रहे उन यहूदियों से जो 1000 साल दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं।
और किस कदर जालिम इनकी तारीख है। अल्लाह ने कुरान पाक में इसका तज़किरा किया। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये यहूदी ऐसे बदबख्त हैं कि इन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया। व यक़्तुलून नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़् ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। अल्लाह की आयतों का इनकार किया, बस यहाँ तक ही नहीं रहे, बल्कि फरमाया यक़्तुलून नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्, अल्लाह के नबियों को भी इन्होंने पकड़ पकड़ के चुन चुन के कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। इस कदर पत्थर दिल है कि अल्लाह के, बल्कि अल्लाह अकबर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब नबियों को कत्ल करते ना, एक एक वक्त में अल्लाह अकबर नबियों को पकड़ के, कई कई नबियों को पकड़ के शहीद कर देते और फिर कोई मसला भी ना होता। सारा कत्लो गारत करने के बाद आते और अपने काम काज में मसरूफ हो जाते और बाज में एक दूसरे को बताते फखरिया अंदाज में कि हमने फलां नबी को भी कत्ल किया है, फलां नबी को भी कत्ल किया है। अल्लाह अकबर। खुद हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दस्ती का गोश्त भेजा। उसने पूछा कि आपको गोश्त कौन सा पसंद है। वो एक यहूदिया औरत थी, दस्ती का गोश्त पका के भेजती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भून के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से चखा। अल्लाह अकबर। नफरत क्या थी और नबियों की अदावत इनके जहनों में किस कदर है। अल्लाह अकबर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो गोश्त भेजा उसमें उसने जहर मिला दी। आपने चखा और फौरन आपको हुक्म मिल गया कि इसको थूक दीजिएगा, इसमें अल्लाह अकबर इसने जहर मिलाई है। और आपका एक सहाबी भी वहां शहादत पा गया। एक दफा आपको बुलाया, अल्लाह अकबर, आपका एहतराम किया, आपको बुला के एक जगह पे बिठाया। इरादा क्या था? ऊपर से पत्थर फेंक के आपको शहीद कर दिया जाए। ये जालिम कौम, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चों पर जो आज बमबारी कर रही है और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान खामोश हैं। ये जिल्लत की जिंदगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह के यहाँ ये महल्लों में रहने वाले और ये अयाशियां करने वाले अल्लाह के यहाँ ये पसंदीदा नहीं है। अल्लाह को पसंद कौन है? फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूज़। लोगो इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना, अल्लाह मोहब्बत करता है उनके साथ युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, सफ़े बनाकर, सीसा पलाई हुई दीवार बना के इस तरह काफिरों का मुकाबला करते हैं। वो अल्लाह के शेर, अल्लाह अकबर, मैदान में जिहाद कर रहे होते हैं, तीर तलवार चला रहे होते हैं और अल्लाह अर्श पर बैठा उनको देख देख के मुस्कुरा रहा होता है। अल्लाह तो इनसे मोहब्बत है। और अल्लाह ने कुरान में कोई एक मकाम नहीं है जहां अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया हो। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मालकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लील इल्ला तनफ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तबदिल क़ौमन ग़ैरकुम वला तज़ुर्रुहु शैया वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया? मालकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब भी तुम्हें कहा जाता है अल्लाह की राह में निकलो, इन काफिरों का मुकाबला करो, इन यहूदियों के मुकाबले में आओ, इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़, तो ज़मीन के साथ चिमट जाते हो, अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या आखिरत के मुकाबले में तुमने दुनिया को पसंद कर लिया है? सुनो सुनो, फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, ये दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल थोड़ी सी है। और फिर अल्लाह ने फरमाया अगर तुम नहीं निकलोगे, इल्ला तनफिरू, अगर तुम काफिरों के मुकाबले में नहीं निकलोगे, सुस्ती का मुजाहरा करोगे, बुज़दिली का मुजाहरा करोगे, अल्लाह अकबर, दुनिया को अजीज समझोगे, तो फिर क्या होगा? फरमाया युअज़्ज़िबकुम
आज़ाबन अलीमा, अल्लाह तुम पर सख्त किस्म के आज़ाब नाजिल करेगा। व यस्तबदिल कौमन गैरकुम, और अल्लाह तुम्हें तब्दील करके कोई और कौम ले आएगा। वला तज़ुर्रुहु शैया, जब अल्लाह तुम्हें तब्दील कर रहा होगा अल्लाह का तुम कुछ भी नुकसान नहीं कर सकोगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, हम तो हंसते बसते हैं, घरों में रहते हैं, अच्छे कारोबार है, कैसे अचानक अल्लाह तब्दील कर देगा। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, ये याद रखो कि अल्लाह तो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अगर तुम अल्लाह का हुक्म मानते हुए मजलूमों की मदद नहीं ना करोगे, अल्लाह अकबर, मजलूमों के हक में नहीं खड़े होगे, कौन से मजलूम के जिनके मुतालिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदाफीना मिनर रिजालि वन निसाई वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियतिज़ ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अल्लाह फरमाते हैं मालकुम, क्या हो गया तुम्हें? ओ अल्लाह अकबर, मुसलमानों के हुक्मरानों, क्या हो गया तुम्हें? ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह की राह में किताल क्यों नहीं करते? वल मुस्तदाफीना मिनर रिजालि वल निसाई वल विल्दान, छोटे छोटे बच्चे, कमजोर औरतें, अल्लाह अकबर, कमजोर लोग अल्लाह से ये दुआएं कर रहे होते हैं, रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियतिज़ ज़ालिमि अहलुहा, अल्लाह इस जालिम बस्ती के रहने वालों से हमें निजात अता फरमा दे। वजअल लना मिन लदुनका वलिया, अल्लाह हमारा कोई हमायती बना दे। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, अल्लाह अपनी जनाब से हमारा कोई मददगार भेज दे, हमारी कोई मदद करने वाला भेज दे। और अल्लाह अकबर, एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ये किताल जिहाद का रास्ता छोड़ोगे ना तो फिर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाते अगर तुम अल्लाह के दीन से फिरना चाहते हो, जिहाद किताल का रास्ता छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारी जगह पर नए लोग ले आएगा। अल्लाह वो कैसे होंगे? फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। मोमिनों पर बड़ी शफकत करने वाले होंगे, काफिरों पर बड़े ही सख्त होंगे। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले होंगे। ला यखाफूना लौमता लाइम, किसी भी मुलामत करने वाले की मुलामत की वो परवाह नहीं करे। क्या बनेगा? अल्लाह अकबर, अगर इन मजलूमों का साथ दे दिया तो क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर, हमारी जो है ना वो मईशत खराब हो जाए। अल्लाह कहते हैं वो ऐसे होंगे जो काफिरों पर बड़े ही सख्त होंगे और मोमिनों पर बड़े ही नरम होंगे। और यहूदी तो ऐसी बदबख्त कौम है, सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा का मुसलमान यहूदियों के खिलाफ उठेंगे, इनके साथ लड़ाई करेंगे, किताल जिहाद होगा। अल्लाह अकबर, एक यहूदी मुसलमान के वार से बचने के लिए किसी पत्थर के पीछे जाके छुपेगा तो वो पत्थर भी नफरत करते हुए कहेगा मुसलमान को या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, हाजा यहूदियुन वराई फक्तुल हो, ये देख मेरे पीछे एक यहूदी आके छुपा है, फक्तुल हो, पकड़ और इसको कत्ल कर दे, इसका खातिमा कर दे। जिहाद किताल ये इज्जत का रास्ता है। और सहाबाए किराम के अंदर ये अल्लाह अकबर जज्बा किस कदर था, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत आती है, बल्कि सही बुखारी के अंदर आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बदर के लिए अपने सहाबा को लेके निकले। वो थोड़े से सहाबा 313 थे या 319 थे, वो थोड़ी सी तादाद लेके आप निकले, जिसमें बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे। आप काफिरों से पहले बदर के मकाम पर पहुंच गए। आपने
आपने अपने सहाबाए किराम को कहा रुक जाओ रुक जाओ, जब मैं तुम्हें कहूं तो उस वक्त तुमने पेशकदमी करनी है। सहाबाए किराम वहां रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करने लगे। इतने में काफिर आते दिखाई दिए। आपने अपने सहाबा को कहा कूमू इला जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्जु, उठो आगे बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उमैर बिन हम्माम कहने लगे या रसूल अल्लाह अर्जुहस समावातु वल अर्ज, क्या वाकई ही जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है? आपने फरमाया हाँ हाँ मेरे सहाबी। तो सहाबी कहने लगे बख बख, वाह वाह क्या ही खूब बात है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे ऐ मेरे सहाबी उमैर, क्या तू ये बख बख क्यों कर रहे है? कहने लगा अल्लाह के नबी जी मैं भी आज अपने आप को जन्नतियों में शुमार कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ मेरे सहाबी तू भी जन्नतियों में से है। आपने फरमाया आगे बढ़ो, मुकाबला करो, जन्नत की तरफ आगे बढ़ो। वो सहाबी उमैर बिन हम्माम अपने अल्लाह अकबर थैले में से खजूरें निकाल के खा रहे थे। हत्ता के कहने लगे खाते खाते कहने लगे सोचने लगे कि अगर मैं यहाँ के खजूरें खाता रहा तो बहुत ताखीर हो जाएगी जन्नत में जाने की। वहीं पे अपनी खजूरें फेंकी, वो थैला फेंका, आगे बढ़े, अल्लाह की राह में काफिरों का मुकाबला करते हुए शहादत पा गए और रब की जन्नत के वारिस बन गए। मुसलमान तो शहादत का जज्बा रखता है। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को भी जगा दे। अल्लाह अकबर, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को भी अल्लाह जगा दे। ये इज्जत का रास्ता है। इस रास्ते को, जिहाद किताल के रास्ते को छोड़ेंगे ना तो फिर जिल्लत ही जिल्लत है, फिर तबाही ही तबाही है। रसूलुल्लाह का सच्चा फरमान है, आपने फरमाया अल्लाह अकबर, जब लोग अपनी तिजारत में मसरूफ हो जाएंगे, बैलों की दुमों को पकड़ लेंगे और जिहाद फी सबीलिल्लाह के रास्ते को छोड़ देंगे, लसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़्ज़ुल्ला, अल्लाह इन पर मुसलमानों पर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। और ये जिल्लत उस वक्त तक रहेगी जब तक वो अपने दीन की तरफ वापस नहीं पलट आएंगे। यहूदी, ईसाई, अल्लाह अकबर, जितने भी काफिर हैं, मुसलमान मुकाबले में आए, किसकी मजाल है कि वो मुसलमानों का मुकाबला कर सके? क्योंकि अल्लाह तो अपने बंदों की मदद करने वाला है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ओ मुसलमानों, डरना नहीं है, अल्लाह अकबर, दिल शकिस्ता नहीं होना, कमजोरी नहीं दिखानी। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हुए ना तो गलबा तुम्हारा ही होगा, अल्लाह तुम्हें ही गलबा अता फरमाएगा। चलें, कुछ और नहीं कर सकते, यहाँ बैठे बैठे यही दुआ कर दे, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह अकबर, उनको फ़तह मुबीन अता फरमा, उन मुजाहिदीन को अल्लाह फ़तह मुबीन अता फरमा, उनको गलबा अता फरमा। जैसे तूने बदर में मदद की अपने नबी की, अल्लाह अकबर, इसी तरह उन मुजाहिदों की भी मदद फरमा और वो बैतुल मक़दस को यहूदी शिकंजे से अल्लाह आज़ादी अता फरमा। अल्लाह यहाँ बैठे बैठे दुआ की है, अल्लाह अकबर, अपनी रहमत के साथ इसको कबूल फरमा के ऐसा ही फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।